हमारा सबसे पहले बनता है रिटायरमेंट में रीवैल्यूएशन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इसके अंदर एसेट्स में अगर कोई भी डिक्रीजिंग होती है तो हम यहाँ दिखाते हैं डेबिट साइड में, और एसेट्स में किसी भी तरह की इंक्रीजिंग होगी तो क्रेडिट साइड में। इसी तरह लाइबिलिटी में कोई इंक्रीजिंग होगी तो डेबिट में, और लाइबिलिटी की कोई डिक्रीजिंग होगी तो क्रेडिट में। आप यह कह सकते हो कि जितनी भी डेप्रीशिएशन होती हैं वो हम डेबिट साइड दिखाते हैं। डेप्रीशिएशन हो जाए या एसेट्स के अंदर रिड्यूसिंग हो जाए या रिटर्न ऑफ हो जाए, उस आप एसेट साइड में, एसेट्स में होगा तो 2 में दिखाते हैं। अगर परसेंटेज कोई दे रखा हो उसका, तो जो भी उसकी वैल्यू होगी वो मल्टीप्लाई परसेंटेज अपॉन 100 आप वैल्यूएशन बाहर दिखा देते हैं। इसी तरह किसी भी तरह का कोई एसेट्स में अप्रिशिएट होगा तो हम इसे क्रेडिट साइड में यानी बाय में दिखाते हैं। अगर कोई परसेंटेज दे रखी हो तो उसकी वैल्यूएशन, जैसे एसेट्स की कोई भी वैल्यू है 10,000, 20,000, 25,000, वो मल्टीप्लाई जितना परसेंटेज है 10, 20, 15 जो भी है वो मल्टीप्लाई अपॉन 100 अमाउंट बाहर आ जाती है। किसी भी तरह का प्रोविज़न या कोई बैड डेप्ट वगैरह होगा तो वो डेबिट साइड में दिखाया जाता है। ये हमेशा डेप्टर्स के ऊपर लगाते हैं। डेप्टर्स मल्टीप्लाई जो भी परसेंटेज होगा वो अपॉन 100 यहाँ था। इसी तरह से लाइबिलिटी में कोई इंक्रीजिंग हो डिक्रीजिंग हो तो यहाँ लाइबिलिटी की इंक्रीजिंग हो तो यहाँ, जैसे कि क्रेडिटर्स नॉट लाइकली, नॉट लाइक यहाँ जाता। किसी भी तरह के अनरिकॉर्डेड एसेट्स, कोई भी एसेट्स है वो लिखी भी नहीं है, आप उस साइड से उसको यहाँ शो करते हो। किसी भी तरह की कोई लाइबिलिटी या क्लेम्स वगैरह अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी, कोई क्लेम वगैरह होता है तो आप इसे यहीं शो कर देते हो। इस तरह से हम इसका टोटल बंद कर देते हैं। इस टोटल को नीचे कर देते हैं सारा, इसी टोटल को नीचे यहाँ रखा जाता है और ऊपर के सारे माइनस कर लेते हैं जो भी चीज़ें आती हैं, और जो हमारा आंसर निकल के आता है हम उसे बोलते हैं टू प्रॉफिट। और इस प्रॉफिट को जो ओल्ड रेशो होते हैं उन रेशो में तीनों में डिवाइड कर दिया जाता है। जो तीनों पार्टनर्स होते हैं, पार्टनर्स का नाम ए, बी और सी लेकर मानने हम, तीनों के अंदर सी में इसे डिवाइड कर दिया जाता है। हमारे सेकंड कैपिटल अकाउंट का नाम है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। रिवोल्यूशन बनने का हम बनाते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। सबसे पहले हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट लिखते हैं बाय बैलेंस बीटी। बैलेंस बीटी में कैपिटल लिखी जाती है, ए की कैपिटल, बी की कैपिटल और सी की कैपिटल। ये कैपिटल बैलेंस शीट से लिखी जाती है जो हमारे पास बैलेंस शीट होती है। नेक्स्ट नंबर 2 पे हम लिखते हैं रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट। जो भी प्रॉफिट हमारे यहाँ ऊपर निकल कर आता है रिवैल्यूएशन का, जो हमने रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाया था, इसका जो भी प्रॉफिट आपका निकल के आएगा उस प्रॉफिट का आंसर को आप यहाँ शो करते हैं। ए का आंसर ए के कॉलम में, बी का आंसर बी के कॉलम में, सी का आंसर सी के कॉलम में। अगर बाय द वे कोई लॉस निकल कर आता तो वो लॉस हमारा 2 वाली साइड यानी डेबिट में जाता। ए के पैसे ए में, बी के पैसे बी में, सी के पैसे सी में। इस तरह से रिवैल्यूएशन अकाउंट्स बनाने के बाद उसका जो भी प्रॉफिट आएगा वो कैपिटल लिखने के बाद बाय बैलेंस बीडी में तीनों की कैपिटल लिख देंगे। कैपिटल के बाद रिवैल्यूएशन अकाउंट का प्रॉफिट। इसके बाद हम देखते हैं हमारी जो पुरानी बैलेंस शीट है उसमें कोई रिजर्व तो नहीं है। कोई रिजर्व हो, कोई वर्कमैन फंड हो, या पर कोई प्रॉफिट एंड लॉस वगैरह दे रखा हो, तो इन सभी को हम ओल्ड रेशो में डिवाइड कर लेते हैं। ये ओल्ड रेशो में डिवाइड हो जाते हैं और ये रिवैल्यूएशन भी प्रॉफिट हमारा ओल्ड रेशो में डिवाइड था। यानी सबसे पहले बैलेंस बीडी, कैपिटल के पैसे तीनों के, रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट तीनों का अमाउंट ओल्ड रेशो में, रिजर्व, वर्कमैन रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस वगैरह जो भी बैलेंस शीट के एसेट्स में होगा तीनों में बांट देंगे। अगर लाइबिलिटी में कोई गुडविल वगैरह होगा, प्रॉफिट लॉस, तो वो 2 वाली साइड में आ जाएगा। इसके बाद हम गुडविल निकालते हैं और गुडविल के पैसे को डिवाइड करा जाता है दोनों के गेनिंग रेशो में। गुडविल निकालने के बाद हम देखते हैं हमारा रिटायरमेंट कौन हुआ। सपोज़ कीजिए रिटायरमेंट मेरा जो है बी होता है। अगर मैं बी को रिटायरमेंट करता हूँ तो गुडविल की अमाउंट जो होती है वो एक तो ए पे करता है, तो लिखते हैं ए कैपिटल अकाउंट, और गुडविल के पैसे को रिटायरमेंट वाले के कॉलम में लिखे जाते हैं। इसी तरह दूसरा आदमी हमारा पे करेगा सी, क्योंकि जब बी रिटायरमेंट होगा तो ए और सी उसे पे करेंगे गुडविल के पैसे, तो सी पे करता है बी के कॉलम के अंदर। यहाँ पर गुडविल के पैसे को गेनिंग रेशो में बांटा जाता है। गेनिंग रेशो में बांटने के बाद जो आदमी रिटायरमेंट होता है, रिटायरमेंट वाले के कॉलम के अंदर अमाउंट लिख दी जाती है जो आदमी रिटायरमेंट होता है। हम ये मान कर चल रहे हैं हमारा रिटायरमेंट बी हुआ तो बी के कॉलम में गुडविल की अमाउंट ए और सी के नाम से लिख दी जाती है। इसी अमाउंट्स को हम यहाँ लिखते हैं अपोजिट साइड में बी कैपिटल के नाम से, गुडविल की अमाउंट।
ए ने जितने भी पे करे हों ए के नाम से और सी ने जितने पे करे हों सी के नाम से, यानी कि जो अमाउंट हमने बी के कॉलम में ए की दिखाई है वो ए के कॉलम में आ जाती है, जो अमाउंट हमने सी की दिखाई है वो सी के कॉलम में आ जाती है। और टोटल बंद कर देते हैं, इन तीनों के टोटल नीचे कर दिए जाते हैं। इसी टोटल को उठाकर यहाँ रख देते हैं। टोटल करने के बाद सबसे पहले बैलेंस निकाला जाता है उस आदमी का जो रिटायरमेंट हो रहा होता है। जैसे बी रिटायरमेंट हुआ तो बी के अमाउंट को लोन के नाम से लिख देते हैं, माइनस करके अमाउंट यहाँ दिखा दी जाती है। इसमें से अगर ऊपर कोई अमाउंट दी हो तो उसे माइनस करके तब अमाउंट यहाँ दिखाई जाएगी। नेक्स्ट, अब जो बाकी के बैलेंस में रह गए पार्टनर्स उसे हम बैलेंस सी डी के नाम से लिखते हैं। नीचे वाले टोटल में से ऊपर का जो भी अमाउंट होगा उसे माइनस करके यहाँ शो करा जाएगा। इस टोटल में से ऊपर के पैसे माइनस करके यहाँ शो करे जाएंगे। इस तरह से हमारा कैपिटल अकाउंट बनता है। कैपिटल अकाउंट में चार बातें आती हैं। नंबर 1 बैलेंस बी डी, कैपिटल की अमाउंट। नंबर 2 रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट या लॉस, प्रॉफिट है तो बाय में और लॉस होगा तो टू में। कोई भी रिजर्व बाय में, प्रॉफिट एंड लॉस या वर्कमैन रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फंड जो दे रखा हो लाइबिलिटी साइड में, लाइबिलिटी का कोई भी आइटम बाय में डिवाइड होगा। एसेट्स में कोई दे रखा हो जैसे गुडविल, प्रॉफिट एंड लॉस, सस्पेंस अकाउंट तो कैपिटल अकाउंट के टू में आएगा। हम गुडविल को गेनिंग रेशियो में बांट लेते हैं। जो आदमी रिटायरमेंट होता है उसके कॉलम में दिखाई जाती है, दोनों के नाम से अलग अलग। और सेम अमाउंट को हम डेबिट साइड में दिखाते हैं, बी कैपिटल के नाम से ए के कॉलम में और सी के कॉलम में, क्योंकि हमने रिटायरमेंट बी माना। इन तीनों का टोटल पहले नीचे कर देते हैं। इसी टोटल को यहाँ दिखाया जाता है। सबसे पहले जो आदमी रिटायरमेंट होता है उसका अमाउंट बी लोन के नाम से दिखाया जाता है। बाकी जो पार्टनर्स बचते हैं उनका बैलेंस सी डी के नाम से टोटल दिखाया जाता है। रिवैल्यूएशन अकाउंट और कैपिटल अकाउंट बनाने के बाद हम बैलेंस शीट बनाते हैं। बैलेंस शीट पुराने वाली बैलेंस शीट से फॉलो करते हैं, जैसे जैसे उसमें अमाउंट होती हैं सेम दिखाई जाती हैं। ध्यान ये रखना पड़ता है कि जब हम कैपिटल दिखाते हैं तो जो बैलेंस शीट वाले अमाउंट होती है कैपिटल अकाउंट की, उस पैसे को कैपिटल के नाम से दिखाया जाता है। जैसे इस अकाउंट्स के अंदर रिटायरमेंट बी हुआ था तो हम ए की कैपिटल और सी की कैपिटल जो हमारी माइनस वाली आई थी इस अमाउंट को हम यहाँ शो कर देते हैं और दोनों का टोटल यहाँ दिखाया जाता है। और जो रिटायरमेंट वाला आदमी होता है उसके पैसे को लोन के नाम से यहाँ दिखाया जाता है अलग। हम लोन के नाम से दिखाते हैं बी लोन और अमाउंट को सीधा बाहर दिखा देते हैं, यानी बैलेंस शीट के पैसे को कैपिटल के नाम से शो करते हैं और जो बी का लोन था उस पैसे को लोन के नाम से शो करते हैं। अब बाकी की सारी बैलेंस शीट जो भी अमाउंट थे कैश या जो भी बिल्डिंग एसेट्स वगैरह थी उन सभी को दिखाया जाता है। एसेट्स में किसी भी तरह की अगर डिक्रीजिंग है तो माइनस कर दी जाती है और एसेट्स में अगर किसी भी तरह की इंक्रीजिंग हो तो प्लस। इसी तरह से हम लाइबिलिटी बनाते हैं तो कोई क्रेडिटर्स वगैरह जो रिवैल्यूएशन अकाउंट में होते हैं अगर वो लाइबिलिटी में डिक्रीजिंग है तो माइनस कर देते हैं, लाइबिलिटी में कोई इंक्रीजिंग हो तो क्या कर देते हैं प्लस। इनकी कैलकुलेशन के बाद दोनों साइड का टोटल कर देते हैं और दोनों टोटल बराबर आते हैं। इस चीज़ को समझने के लिए हम अगर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आसानी से समझ में आ जाएगा। तो हमारा क्वेश्चन है ए बी सी पार्टनर्स हैं, शेयरिंग प्रॉफिट और देयर कैपिटल। प्रॉफिट जो है उनकी कैपिटल का रेशो है। कैपिटल का रेशो का मतलब है हम इनकी कैपिटल देखेंगे, कैपिटल 80,000, 40,000, 40,000 का सभी की जीरो हटा देंगे तो रेशो का 8, 4 और 4 का। हम और छोटा कर सकते हैं, इसे 4 से काट सकते हैं, 1, 1 और 2 का रेशो हमारा हो जाएगा। यानी बैलेंस शीट हमारी 80,000, 40,000, 40,000 की है। इनके रेशो निकाल लेंगे और हमारे कैपिटल जो बैठ जाएंगे अब वो कितने के हो जाएंगे 4, 2, 1 और 1 का रेशो हो जाएगा। बैलेंस शीट में हमारे पास जनरल रिजर्व है। हमारे पास फर्स्ट पॉइंट है बी ने डिसाइड करा रिटायरमेंट होने का। बिल्डिंग पर एप्रीशिएट है 20%। एप्रीशिएट रिवैल्यूएशन अकाउंट में आएगा और रिवैल्यूएशन के बाय में आ जाएगा हमारा एप्रीशिएट। प्रोविजन फॉर बैड डेप्ट है 15% डेप्टर्स के ऊपर, हम डेप्टर्स पे 15% निकाल लेंगे। मशीन पर डेप्रीशिएशन है 20%, डेप्रीशिएशन रिवैल्यूएशन के 2 में आ जाएगा। गुडविल फर्म की वैल्यू 72,000 है, 72,000 का हम गेनिंग रेशियो निकालेंगे और दोनों में डिवाइड कर देंगे। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। सबसे पहले हम बनाते रिवैल्यूएशन अकाउंट। रिवैल्यूएशन अकाउंट के अंदर हमारा एप्रीशिएट और डेप्रीशिएट से रिलेटेड जितनी भी बातें थी हम उसे लेते हैं। तो एक बार फिर देखते हैं क्या चीज़। सबसे पहले पॉइंट है बिल्डिंग इज़ एप्रीशिएटेड बाय 20%। बिल्डिंग पर एप्रीशिएट है और हमारी बिल्डिंग 1 लाख रुपए की है। हम 1 लाख का 20% एप्रीशिएट बाय में रखेंगे। हमने स्टार्ट करा बाय बिल्डिंग, क्योंकि एप्रीशिएट है इसलिए बाय में आ गया, एसेट्स में इंक्रीजिंग होगी 20%। बिल्डिंग की कीमत 1 लाख रुपए की थी, 1 लाख रुपए का 20% और हमारी अमाउंट आ गई 20,000 रुपये की।
नेक्स्ट हमारा पॉइंट है प्रोविजन फॉर बैड डेप्ट 15%। डेप्टर्स हमारा 20,000 रुपये का है, हम 20,000 का कितना परसेंट निकालेंगे? 15%। ऑलरेडी हम 1,000 रुपये कर चुके हैं, तो पहले 15% डेप्टर्स का निकाल लेते हैं। टू प्रोविज़न 20%, टू प्रोविज़न 15%। अमाउंट था 20,000, 20,000 का 15%। अमाउंट हमारे आ गई थी 3,000 रुपये की। ऑलरेडी हम 1,000 रुपये का प्रोविज़न पहले से कर चुके हैं, अब हमारा प्रोविज़न आ गया 2,000 रुपये का। प्रोविज़न 15% लगाया हमने 20,000 पर, 3,000 आया। नीचे से पहले से हम प्रोविज़न 1,000 कर चुके थे, तो 1,000 का प्रोविज़न इस 20,000 में से जो निकाला हमने 3,000 का प्रोविज़न, उसमें से 1,000 रुपये माइनस कर लिए। इस तरह से हम 2,000 रुपीज़ का आ गया। नेक्स्ट हमारे पास है मशीन पर डेप्रिसिएशन है 20%। डेप्रिशिएट 2 में आता है और मशीन की कीमत है 50,000 रुपये। हमने लिखा है 2 में टू डेप्रिसिएशन ऑन मशीन 20%। मशीन की कीमत थी 50,000, 50,000 का 20% हमने निकाल लिया, 10,000 रुपये हमारे आ गया। अब क्योंकि एप्रिशिएट रिवॉल्यूशन के बारे में आ गया, हमने जैसा फॉर्मेट बनाया था 20% हमने मशीन पर बिल्डिंग पर निकाल लिया 1,00,000 रुपये पर। प्रोविज़न के पैसे 2 में आ गए, 15% प्रोविज़न था। डेटर्स की ओरिजिनल अमाउंट पर 15% निकाला, 3,000 निकल के आए। पुराना कोई प्रोविज़न दे रखा हो तो उसे माइनस कर लीजिए, उस पैसे को बाहर दिखा दीजिए 2,000 रुपये का। डेप्रिशिएशन एसेट्स में डिक्रीजिंग हो गई, 2 में आ गया। मशीन 20% निकाल लिया मशीन पर 50,000 पर, 10,000 रुपये का मशीन का आ गया। इस तरह से हमारा टोटल इस साइड का ज़्यादा है, मैंने 20,000 रुपीज़ नीचे रख दिए, 20,000 मेरा यहाँ आ गया और 20,000 में से मैंने 3,000 रुपये माइनस कर लिए, 2,000 रुपये और मशीन के 10,000, 12,000 रुपये माइनस कर लिए और मेरा अमाउंट निकल गया 8,000 रुपीज़ का। ये मेरा कहलाएगा टू प्रॉफिट। इस प्रॉफिट को हम कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे, क्योंकि हमारे पास कैपिटल रेशो था, तो हमारा रेशो निकल के आया था 2:1:1 कैपिटल रेशो। आप कैपिटल को कट कर लेंगे, ए बी और सी तीनों में डिवाइड कर देंगे 8,000 को। 8,000 मल्टीप्लाई फर्स्ट वाले का 2 और सभी का टोटल 4। इसी तरह 8,000 दूसरे वाले का 1 और सभी का टोटल 4। फिर 8,000 मल्टीप्लाई तीसरे वाले का 1 और सभी का टोटल 4। इस तरह से हमारे 4,000 रुपीज़, 2,000 रुपीज़ और 2,000 रुपीज़ तीनों के हो गए। रिवॉल्यूशन अकाउंट। एसेट्स में किसी भी तरह की डिक्रीजिंग होगी तो यहाँ आएगी 2 में। एसेट्स में किसी भी तरह की इंक्रीजिंग होगी तो यहाँ, यानी कि किसी भी तरह का डेप्रिशिएशन है तो यहाँ आ गया, किसी भी तरह का एप्रिशिएट है तो यहाँ आ गया, यानी कि बाय में आ गया। लाइबिलिटी में कोई इंक्रीजिंग है तो 2 में, लाइबिलिटी में कोई डिक्रीजिंग है तो बाय में। रिवॉल्यूशन। रिवॉल्यूशन का हमारा कैपिटल अकाउंट आएगा। कैपिटल अकाउंट में सबसे पहले हम लिखेंगे बाय बैलेंस बीडी। बाय बैलेंस बीडी में हम देखेंगे बैलेंस शीट में हमारी कैपिटल कितनी होती है। कैपिटल हमारी बैलेंस शीट में ए के 80,000, बी के 40,000 और सी के 40,000। कैपिटल अकाउंट में आ गए 80,000 ए, 40,000 बी और 40,000 सी। नेक्स्ट इसके बाद हमारा आ गया रिवॉल्यूशन का आंसर, लिखा बाय रिवैल्यूएशन प्रॉफिट। हमारा रिवॉल्यूशन का प्रॉफिट ऊपर निकल के आया था 4,000, 2,000, 2,000। ये ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा इस तरफ। ए के कॉलम में 4,000, बी के कॉलम में 2,000 और सी के कॉलम में 2,000। अब देखेंगे कोई बैलेंस शीट में रिजर्व वगैरह तो नहीं है, कोई रिज़र्व हो, कोई वर्कमैन हो, कोई प्रॉफिट लॉस, उसे डिवाइड करा जाएगा ओल्ड रेशो में। देखते हैं हमारे पास रिज़र्व कितना है और ओल्ड रेशो में डिवाइड। क्वेश्चन में रिज़र्व दे रखा है 20,000 रुपये का। 20,000 को कैपिटल रेशो में डिवाइड करते हैं। 20,000 रुपये का रिज़र्व था, 20,000 रुपये को 2:1:1 में डिवाइड कर लेंगे ओल्ड रेशो में। 10,000, 5,000 और फिर 5,000।
सबसे पहले बैलेंस शीट की एप्लीकेशन अमाउंट बैलेंस शीट से, रिवोल्यूशन का आंसर, जनरेटर की अमाउंट जो दे रखी हो बैलेंस शीट में से ओल्ड रेशो में डिवाइड कर लेंगे। अब हम गुडविल को डिवाइड करेंगे गियरिंग रेशो में। देखते हैं क्वेश्चन में हमारे पास गुडविल थी वैल्यूड 72,000 की, गुडविल वैल्यू 72,000 में जो रिटायरमेंट हुआ पहले उसका शेयर निकालेंगे। लिखा हमने बी शेयर इन गुडविल, क्योंकि हमारे पास कैपिटल का रेशो था ए बी और सी का। कैपिटल जो थी हमारे पास थी 80,000, 40,000 और 40,000। इसके हमने सबके रेशो निकाल लिए थे 8:4:4 और कट करके हमारे रेशो को थे 2:1:1। अब क्योंकि रिटायरमेंट जो हुआ वो बी हुआ तो बी का रेशो हो गया 1, तो मैंने बी का शेयर निकाला 72,000 मल्टीप्लाई 1 अपॉन सभी का टोटल 4। 72,000 मल्टीप्लाई 1 अपॉन 4, मेरी गुडविल आ गई साहब 18,000 रुपये की। अब 18,000 को हम दोनों पार्टनर्स में डिवाइड कर देंगे। 18,000 डिवाइड ए एंड सी इन रेशो। अब ए का रेशो हो गया 2 और सी का रेशो हो गया 1, यानी कि 2:1। अगर बाय द वे हमें नया रेशो दे रखा हो कोई तो हम गेनिंग रेशो निकाल लेंगे, न्यू रेशो से ओल्ड रेशो माइनस करके। रेशो नहीं दिया है तो रिटायरमेंट वाले के बाद जो भी रेशो बचेगा वो हमारा न्यू रेशो कहलाएगा। अब मेरा न्यू रेशो इन फ्यूचर का हो गया आएगा 2:1 जो बचा हुआ है, तो मैं दोनों में डिवाइड कर ले रहा हूँ। 18,000 एक रेशो में मैंने डिवाइड करे, 18,000 मल्टीप्लाई 2 और दोनों को टोटल 3, 12,000 आ गया। सी में डिवाइड करें मैंने 18,000 मल्टीप्लाई 1 सी का अपॉन 3, इसके निकल के आएगा मेरे 8,000 रुपीज़, 6,000 रुपीज़। इस तरह से मेरी गुडविल डिवाइड हो गई। किसी भी क्वेश्चन में आप वर्किंग नोट बनाएंगे, कोई भी क्वेश्चन वर्क दे रखा हो, सबसे पहले गुडविल वैल्यूड है तो उसके अंदर रिटायरमेंट वाले का शेयर निकालेंगे। 72,000 मल्टीप्लाई जो रिटायरमेंट वाले का शेयर होगा 1 अपॉन सभी का टोटल 4। जो भी अमाउंट आपकी निकल के आएगी आप रिमेनिंग पार्टनर जो दोनों बचे हुए हैं उन दोनों में से डिवाइड कर देंगे। रिमेनिंग पार्टनर्स मेरे बचे हैं ए और सी, उनका रेशो 2:1 का है। ए में और सी में मैंने गुडविल को डिवाइड कर दिया। अब ये गुडविल के पैसे 12,000 6,000 कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र किए जाएंगे रिटायरमेंट वाले के कॉलम में, यानी बी को पैसे ए देगा 12,000 और सी देगा 6,000। मैंने यहाँ लिखा बाय ए कैपिटल, ए गुडविल के पैसे पे करेगा बी के कॉलम में 12,000 रुपीज़। इसी तरह सी पे करेगा सी कैपिटल और गुडविल की अमाउंट 6,000 रुपीज़, और ये अमाउंट अपोजिट कॉलम में दिखाई जाएगी। फिर अपोजिट साइड लिखेंगे टू बी कैपिटल, जो गुडविल की अमाउंट थी ए ने पे करी 12,000 और बी ने पे करी 6,000। यानी सबसे पहले बैलेंस बी डी कैपिटल की अमाउंट, रिवोल्यूशन का आंसर। अगर कोई रिजर्व वगैरह दिया तो उसे ओल्ड रेशो में बांट लेंगे। फिर आप गुडविल निकालेंगे, देखेंगे गुडविल के अंदर जो भी उसकी वैल्यूएशन ऑफ गुडविल है उसमें बी का शेयर निकालेंगे जो रिटायरमेंट हुआ। पहले सारी गुडविल के अंदर जो रिटायरमेंट पार्टनर्स हुआ उसका शेयर्स निकालने का जो अमाउंट शेयर्स का निकल के आएगा उसे रिमेनिंग पार्टनर्स की गेनिंग रेशो में बांट देंगे। पार्टनर्स का रेशो रहा 2 और 1 का, दोनों में डिवाइड कर देंगे। जो अमाउंट निकल आएगी उस अमाउंट को हम कैपिटल अकाउंट में शो करेंगे रिटायरमेंट वाले के कॉलम में। अब क्योंकि रिटायरमेंट जो हुआ हमारा बी हुआ था तो हमने बी के कॉलम में गुडविल को शो करा। ए के नाम से ए पे करेगा 12,000 और सी पे करेगा 6,000। ये दोनों अमाउंट रिवर्स होंगी टू बी कैपिटल के नाम से ए के कॉलम में और किस बी सी के कॉलम में। देन हम टोटल बंद कर देंगे, इस साइड का अपना टोटल कर लेंगे 8,000 4,000 10,000 94,000। इसी तरह 40,000 2,000 5,000 12,000 6,000, ये हो गया 65,000। 40,000 2,000 5,000 47,000। इसी टोटल को यहाँ रख दिया 94,000 65,000 और 47,000। सबसे पहले रिटायरमेंट वाले का पैसा लिखा जाएगा बी के नाम से, बी लोन। ऊपर कोई अमाउंट है नहीं इसलिए अमाउंट सेम टू सेम आ गई 65,000 रुपीज़।
रिटायरमेंट वाले की। इन रिटायरमेंट वाले का पैसे निकालने के बाद बाकी के अमाउंट को लिखेंगे टू बैलेंस CD। 94,000 से 12,000 माइनस कर देंगे और अमाउंट आ गई 82,000 रुपीज़। 47,000 से हम 6,000 माइनस कर देंगे और अमाउंट हमारी आ गई 41,000 रुपीज़। ये अमाउंट हमारी कैपिटल कहलाएंगे। यहाँ हमारा आंसर निकल के आया, यानी रिटायरमेंट वाले का पैसा लोन के नाम से निकलेगा और रिमेनिंग पार्टनर्स का बैलेंस किसके नाम से निकलेगा। बैलेंस शीट को फॉलो करेंगे, जो अपनी पुरानी बैलेंस शीट है सेम लेंगे उसे। जैसे वहाँ क्रेडिटर्स नाम था तो क्रेडिटर्स पर कोई एडजस्टमेंट नहीं थी, अमाउंट 21,000 बाहर लिख लेंगे। इसी तरह अगला नाम कैपिटल का था। अब कैपिटल के अंदर जो रिमेनिंग पार्टनर्स हैं A और C, इनकी ये अमाउंट दिखाई जाएगी जो निकल कर आई थी, A की अमाउंट और C की अमाउंट। A की अमाउंट मेरे पास निकली 82,000 रुपीज़ कैपिटल अकाउंट के हिसाब से और C की अमाउंट निकली मेरी 41,000 रुपीज़। दोनों को टोटल कर देंगे 1,23,000। अब आपका जो B है इसकी अमाउंट को B लोन के नाम से शो करेंगे बैलेंस शीट में, B लोन, और B लोन की अमाउंट हमारे हो गई 65,000 रुपीज़। अब जब हम एसेट्स बनाएंगे तो हम ध्यान रखेंगे जिन जिन के नाम हमारे रिवोल्यूशन अकाउंट में आए थे उनकी अमाउंटों को अंदर लिखा जाएगा। जैसे कि बिल्डिंग का नाम हमारा आया था तो हम बिल्डिंग लिखेंगे और बिल्डिंग की अमाउंट को 1,00,000 रुपये अंदर लिख लेंगे और इसके नीचे एक लाइन छोड़ देंगे। नेक्स्ट हमारे पास नाम मशीनरी का है, हमने मशीन लिखा। मशीन पर हमारी एडजस्टमेंट थी इसलिए मशीन की अमाउंट को 50,000 को हमने अंदर लिख लिया और एक लाइन छोड़ दी। नेक्स्ट इसके बाद हमारे पास स्टॉक नाम है। स्टॉक का नाम रिवोल्यूशन में नहीं था, हमने रिवोल्यूशन कुछ में नहीं था तो इसलिए सीधे 18,000 बाहर ले लिए। यानी आपको ये ध्यान रखना है जिनके नाम रिवोल्यूशन अकाउंट में होंगे, जो आपने रिवोल्यूशन अकाउंट में बनाए थे, जैसे कि बिल्डिंग, प्रोविज़न यानी डेब्टर्स और मशीन, इन तीनों की अमाउंट को अंदर लिखेंगे। और इसके अलावा अगर कोई और नाम आता है तो आप सीधी अमाउंट बाहर, जैसे मैंने बिल्डिंग की अमाउंट अंदर लिख ली, मशीन की अमाउंट अंदर लिख दी, स्टॉक की अमाउंट सीधी बाहर आ गई मेरी। स्टॉक के बाद मेरे पास अगला नाम है डेब्टर्स। डेब्टर्स की मैं अमाउंट बाहर वाली लेंगे और सीधी अमाउंट अंदर लिख लेंगे क्योंकि एडजस्टमेंट थी। नेक्स्ट इसके बाद मेरे पास नाम कैश था, कैश एट बैंक, इस पर कोई एडजस्टमेंट नहीं थी, मैंने अमाउंट सीधी की सीधी 14,000 बाहर रख दी। जब आप बैलेंस शीट बनाएंगे तो रिवोल्यूशन अकाउंट को फॉलो करेंगे। ये देखेंगे कि रिवोल्यूशन अकाउंट में अमाउंट कहाँ कहाँ है। हम देखते हैं रिवोल्यूशन अकाउंट। हमें ध्यान रखना कि रिवोल्यूशन का अगर कोई आइटम इस साइड है 2 में तो वो एसेट्स में से माइनस होगा, यानी एसेट्स का कोई आइटम अगर रिवोल्यूशन के 2 में है तो माइनस होगा, और एसेट्स का कोई आइटम अगर रिवोल्यूशन के बाय में है तो वो प्लस होगा। ये माइनस प्लस का मतलब, लाइबिलिटी का कोई आइटम है तो प्लस होगा और लाइबिलिटी का कोई आइटम है तो माइनस। जैसे कि बिल्डिंग है, बिल्डिंग मेरी एसेट्स होती है तो एसेट्स में बिल्डिंग क्या हो जाएगी प्लस, अमाउंट 20,000, यानी बिल्डिंग एसेट्स है और एसेट्स में मेरे 20,000 क्या हो जाएंगे प्लस। तो मैं बिल्डिंग में गया और बिल्डिंग में मैंने 20,000 क्या कर दिए प्लस, अमाउंट प्लस करके अप्रिशिएट किया, मेरी अमाउंट आ गई 1,20,000 रुपीज़। नेक्स्ट नाम मेरा मशीन का है, मैंने देखा मेरा मशीन मेरे यहाँ है। अब मशीन मेरी एसेट्स है, एसेट्स में क्या हो जाएगी माइनस क्योंकि डिक्रीजिंग है, तो एसेट्स में डिक्रीजिंग होगी। मशीन की कीमत 10,000 रुपये की। मैं मशीन पर आ गया और मैंने मशीन में से 10,000 रुपीज़ माइनस कर लिए। यहाँ ऊपर नाम मेरा अप्रिशिएट आ गया, यहाँ मेरा नाम आ गया डेप्रिशिएट और अमाउंट मेरी आ गई 40,000 रुपीज़। डेप्टर्स पर क्योंकि मैंने प्रोविज़न लगाया था तो मैं देखता हूँ प्रोविज़न मेरा कितने का था। अमाउंट प्रोविज़न का मेरा 2 में था क्योंकि प्रोविज़न हमारा एसेट्स में था, एसेट्स में से 2,000 क्या कर देंगे हम माइनस। एसेट्स का कोई भी आइटम इधर है तो माइनस होगा, एसेट्स का कोई भी आइटम अगर बाय में है तो प्लस होगा। 2,000 रुपीज़ मैंने माइनस कर लिए 19,000 से, मेरा हो गया 17,000 रुपीज़। अब मैं दोनों साइड का टोटल कर दूंगा, दोनों साइड का टोटल मेरा इक्वल आएगा तो आंसर ठीक है, नहीं आएगा तो चेक करेंगे। तो एक बार टोटल करते हैं, दोनों साइड का टोटल आया 2,09,000 और 2,09,000। एक बार फिर देखते हैं बिल्डिंग, क्योंकि अप्रिशिएट था इसलिए बाय में आया, मैंने परसेंटेज लगा दिया। प्रोविज़न का पैसा डेप्टर्स पे 15% लगाया और ओल्ड प्रोविज़न माइनस कर दिया, 2 में आ गया। डेप्रिशिएशन था मशीन पर 2 में आ गया। बाय वाली साइड का टोटल ज़्यादा था इसे नीचे रखा, इसी पैसे को यहाँ रखा और ऊपर के सारे माइनस कर दिए और हमारा आंसर निकल के आया 8,000 रुपीज़। ओल्ड रेशो में डिवाइड कर दिया कैपिटल रेशो में, जो उनका कैपिटल रेशो था 4,000, 2,000, 2,000 आया। सेकंड अकाउंट हमारा कैपिटल अकाउंट बना। कैपिटल अकाउंट में सबसे पहले बैलेंस भी दी, कैपिटल के पैसे पुराने वाले, रिवोल्यूशन का ऊपर वाला आंसर,
इस जनरल रिजर्व, जो भी जनरल रिजर्व था मैंने उसको ओल्ड रेशो में डिवाइड कर दिया। अब गुडविल, क्योंकि गुडविल वैल्यूड थी तो मैंने सबसे पहले गुडविल वैल्यूड में बी का शेयर निकाला। मेरा कैपिटल का रेशो था, मैंने सबकी कैपिटल लिख ली थी। कैपिटल में से रेशो निकाला काट कर 2:1 का आया। क्योंकि गुडविल वैल्यूड थी 72,000 तो मैंने बी का शेयर निकाला 1/4, जो 18,000 आया वो रिमेनिंग पार्टनर्स में दोनों में डिवाइड कर दिया और गुडविल के पैसे को कैपिटल अकाउंट में शो करा। पहले ए कैपिटल के नाम से बी के कॉलम में, क्योंकि वो रिटायरमेंट हुआ था, सी कैपिटल के नाम से बी के कॉलम में, और यही अमाउंट जस्ट अपोजिटेड आई टू बी कैपिटल के नाम से और सी के कॉलम के अंदर दोनों में। इन सभी का टोटल नीचे कर दिया 94,000, 64,000, 47,000। इसी टोटल को अपोजिट साइड रखा और सबसे पहले जो आदमी रिटायरमेंट हुआ था रिटायरमेंट का बैलेंस निकाला। रिटायरमेंट वाले का बैलेंस निकल के आया मेरा बी लोन के नाम से। बाकी दोनों के बैलेंस शीट से आए। बैलेंस शीट के अंदर जो बैलेंस शीट वाला आंसर निकल के आया था उसे मैंने कैपिटल के नाम से लिखा। क्रेडिटर्स पर कोई एडजस्टमेंट नहीं थी, सीधे पैसे बाहर। कैपिटल के ए और सी के पैसे, बी का पैसा लोन के नाम से। एसेट्स में बिल्डिंग पर एडजस्टमेंट थी तो मैंने इसलिए बिल्डिंग के अमाउंट को अंदर लिखा और उसकी एडजस्टमेंट जो थी वो इसमें करी। एसेट्स में 2 में है तो एसेट्स माइनस और वाई में है तो प्लस। मशीन पे एडजस्टमेंट थी उसे अंदर लिखी, डेप्रिसिएशन माइनस करा। स्टॉक पे एडजस्टमेंट नहीं थी, सीधे पैसे बाहर। डेप्टर्स में एडजस्टमेंट थी, माइनस कर दिया अमाउंट बाहर। कैश सीधा का सीधा और दोनों साइड का टोटल कर दिया।